है ना। और ये नौजवानों को चाहिए कि जैसे कमेटी करके जलसा किए है ना, ऐसे कमेटी करके ये लोग अपने गांव बंदरा को सुधार दें, सुधार दें। आज देखिए हमारे मुआशरे में बड़ी गड़बड़ी, बोलो है कि नहीं है। हम क्या नाम, बेटा बाप का नहीं है, माँ की कद्र नहीं है, बाप का कोई वकार नहीं है, भाई भाई में दुश्मनी, जर्रा एक एक बालिश के लिए लाठी चल रही है। बोलो भाई, दो दो अंगुल जमीन के लिए लाठी चार्ज हो रही है। और थाने में, मल्लीपुर है ना, मल्लीपुर थाने में जाता है, 2 अंगुल के लिए, जमीन के लिए 50,000 दे आता है। काश तू अपने भाई को वही जमीन दे देता, तेरा भाई अगर खुश हो जाता तो भाई खुश होकर तू तेरे लिए दुआ कर देता, तेरी जिंदगी भी कामयाब, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती, तेरी कब्र भी कामयाब हो जाती। सुभान अल्लाह। बोलो आज भाइयों में आज देखो मामला बड़ा गड़बड़, नौजवान अलग गड़बड़, बूढ़ा अलग गड़बड़, ये औरतें अलग गड़बड़। बोलो गड़बड़ तो नहीं कह रहा, गड़बड़ है ना, गड़बड़। नौजवान इतना गड़बड़ कि आज बीवी के चक्कर में आकर माँ बाप को गालियां देता है। बोलो बोलो, देता है कि नहीं देता है, बोलो देता है कि नहीं। बीवी बीवी, ये बीवी का मैं नौजवानों से कहता हूँ सब कुछ हो जाना, सब कुछ हो जाना, मगर जोरों का गुलाम मत होना। सब हो जाना मगर और बीवी से अपने मुरीद मत हो। भी बहुत से नौजवान हैं जो मुरीद हैं, मुरीद हैं, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, मुरीद हैं। ऐ मेरे भाइयों नौजवानों, आज बीवी का भी मामला देखो, चौथे आसमान पर है। और हो भी कैसे ना, जब तूने शादी किया था उसके बाप का 1 बीघा जमीन बेचवाया। बोला आज देखो गरीब घरों की लड़कियां, मैं धीरे धीरे बोलता हूं कि मेरी बात आपके जहन में उतर जाए। ऐसे बोलूं, हम मचल के बोलो। आज गरीब घर की लड़कियां देखो, आज बालिग लड़कियां जिनके यहाँ रिश्ते नहीं जाते, बाप परेशान है, माँ परेशान है। आज कुछ ऐसे गरीब घर की लड़कियां हैं जो जहर खाने के ऊपर तैयार है। ए मेरे भाइयों, आज बगल में अगर अमीर घर वाला है, उसके यहाँ शादी की शहनाई बज रही है, उसके यहाँ उसकी बेटी उस गरीब की लड़की से छोटी है, उसके हाथ पे मेहंदी लगाए जा रहे हैं, उसके यहाँ शादी की शहनाइयां बज रही है, मगर ये गरीब घर की लड़की है, ये गरीब की लड़की है। इसके यहाँ जब शादी नहीं, कोई रिश्तेदार आता नहीं है, रात के सन्नाटे में ये गरीब लड़की अपने बिस्तर के ऊपर जब अपने हाथ को देखती है, आंखों से आंसू जारी हो जाता है और अर्ज करती है रब के बारगाह में, ए मौला काश मेरा बाप अमीर होता, काश मेरा बाप मालदार होता, तो आज मेरे हाथ सूने न रहते, मेरे हाथ में भी मेहंदी रचाई जाती। ए खुदा की कसम, ए मेरे भाइयों याद रखो, अगर उन गरीब बच्चियों ने मालदारों तुम्हारे लिए रात के सन्नाटे में अपने बिस्तरों के ऊपर करवट बदल कर तुम्हारे लिए बददुआ कर दिया तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया है। आज अपने बेटे की शादी रचाते हो, एक मर्तबा जाते हो उसका घर देखने के लिए, दोबारा जाते हो उस बेटी को देखने के लिए, लड़की देखने जा रहा है। अच्छा एक मर्तबा तो गया, एक बोलेरो, एक बोलेरो, चलो ठीक है देख लिया, दोबारा में तीन। चल लड़की देखने जाते हो कि उसके यहाँ डकैती डालने जाते हो?
तीन, अभी 2 में पेड़ नहीं भरा, चौथे बार तीसरे बार इधर से फोन किया, हेलो क्या बात समझी जी सुनो, अभी हमारी बड़की बिटिया बड़की पटोइया ना देखी ना। अब वो बेचारा फिर शादी से पहले तूने उसके गले पर छुरी रख दिया, छुरी रखा, 4 मरतबा खाया, 4 मरतबा ठूस ठूस कर पेट में खा के आया। अब बोलता है वो बेचारा लड़की वाला, भैया बताओ समझी जी, कहा था तेरी सलाह के लिए तब घर से बोलता हूँ। इधर से आया, आने के बाद फोन किया, कहता हमारे छोटकी लड़कियां क्योंकि नकवा नहीं पसंद है। आय हाय, मैं कहता हूँ जालिम, तूने, तेरा कहना तो आसान है, तूने कह दिया, मगर उस गरीब बेटी के बाप और माँ के कलेजे पर तूने कितने तलवार मार दिए, इसका तुझे गम नहीं है, इसका सिर तुझे नहीं है। तूने तो आसानी से कह दिया मुझे पसंद नहीं है कि तेरी लड़की का नाक अच्छा नहीं है, तेरी लड़की का कान अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ जालिम, जब तू पहली बार गया था कि उस गरीब को जवाब दे के नहीं आया था, उसके घर में डकैती भी डाल दिया, जो वो संभाल के रखा था वो खा करके भी आया है, आज घर से उसे जवाब दे रहा है। ए मेरे भाइयों, आज तुम्हारा माहौल बड़ा गड़बड़ है, शादी अगर तय भी हो जाती है तो तुम दहेज मांगते हो, दहेज मांगते हो। अगर वहां से लड़की वाला कहता है भैया बताओ कुछ आदर वादर है, कुछ आदर है, कहते हैं कुछ ना कुछ ना, अच्छा कहते हैं कहीं तो कुछ नहीं, लेकिन एक जगह से रिश्ता आ रहा हो बुलट दिया तरह। देखो भिखारी को देखो मांगने का तरीका, देखो इस भिखमंगा को मांगने का तरीका देखो, मांगता नहीं हूँ मगर दूसरा रिश्ता आया था, उसने कहा था हम बुलट देंगे, तो भैया वही लड़कवा कहा था, अब वही जिदियान लड़कवा नहीं मांग गया। कुछ लोग तो बहनोई पर डाल देते हैं और कुछ बहनोई चट्टू होते भी है, जो आगे कूदत है, इनकी गिनती कहीं नहीं। तनी एक झगड़ा भा, साइकिल उठाई फूले भगे, ससुरारी में खानो नहीं नसीब भा, और भीख मांगे आगे। मैं कहता हूँ ए नादानो, ये तुम्हारा रिकॉर्ड अगर ऐसे चलता रहा तो तुम चौराहों पर गोलियां तुम्हें लगाई जाएंगी। आज ये जो गोली से हमारी सीने छलनी हो रहे हैं, ये हमारा और आपके करतूत का नतीजा है। क्या आपने नहीं सुना कि वो लड़की जिसने समंदर में दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी है, क्यों दिया है, किस लिए दिया? मेरे भाइयों आज देखो अब ले भी आए। अच्छा मैंने दुनिया के अंदर इतना इंटरनेशनल भिखारी आपने भी नहीं देखा होगा। हजरत तवज्जो इंटरनेशनल। हमारी बात उन लोगों को बहुत बुरी लगती होगी, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको बड़ी अच्छी लगती होगी। इंटरनेशनल भिखारी। अगर आप जाए गाजी बाबा के यहाँ, गरीब नवाज के यहाँ भीख मांगने वालों को, अगर आपने 2 रुपया दिया, किसी ने 2 दिया, आपने 5 दे दिया, मेरे साथ रहने वाले हजरत ने नसीम ने 10 दे दिया, तो फौरन हाथ उठा के दुआ करता है गाजी बाबा के तरफ, ए गाजी बाबा इन्होंने 10 दिया है, इनका भला कर दे, वो भिखारी खुश हो जाएगा। मगर ये ऐसा भिखारी है, इसकी मांग भी पूरा करो, फटफटिया नहीं फटफटवा देगा, फिर भी समझी के चेहरे पर खुशी नहीं आती है। इनका मुंह लटके है, थूथू लटके है, घर के तरफ देखा थे, मालदार तो है, अगर 50,000 नगद दे दे तो बड़ा अच्छा रहा। आज वही नौजवान जब अपनी औरत को घर में लाता है,
घर में लाने के बाद जब कोई जरा जोरदार मारता है, वो औरत कहती है सुन, तुझे मेरे बाप ने खरीदा है, तुझे मेरे बाप ने खरीदा है, तेरे बाप ने अपने बेटे को 2 लाख में बेचा है। मैं कहता हूँ नौजवानों, तुम अपनी बिक्री न करो, अगर मर्द हो तो मर्दानियत को सलामत रखो, मर्दानियत को जिंदा रखो। आज देखा गया है नौजवान अपने माँ बाप को अपने बीवी के चक्कर में, और बीवी उसी में फूली हुई है, थोड़ा सा काट कबार ज्यादा, और काट क्या पलाई आता, पलाई। आजकल शादियों में ज्यादातर क्या आता है, फुटबॉल। फुटबॉल देखा, शादियों में फुटबॉल, बक्से में फुटबॉल भर के आता, गेंदा, चिनौटी, डेबिया, कंखा, ये आता, इसी पे चूर। मैं कहता हूँ नौजवानों, खुदा व रसूल के लिए जैसे अली ने शादी किया था ऐसी शादी कर लो। जब अली ने फातिमा के साथ निकाह किया था तो अली के पास रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे नबी बादशाह है और थे, अली ने कोई मांग नहीं किया था, बल्कि अली ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर आपकी शहजादी मेरे निकाह में आ जाए, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। गरीबों की लड़कियों को अपने कलेजे से लगाओ, शादियां ऐसी करो कि जो बीवी तुम्हारी भी कद्र करे, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की भी कद्र करे। आज माँ बाप की कोई कद्र नहीं है। नौजवान आया, बीवी ने कान में फूका, अब कुछ सुने नहीं, माँ के ऊपर चढ़ाई कर दिया, हटो भागो, निकलो, खाना अलग बनाओ, मेरी बीवी कपड़ा नहीं धोएगी, मेरी बीवी, आपका कहना, आप इस तरीके से मेरी औरत के ऊपर गरजती हो। ए मेरे नौजवान भाइयों, काश अगर तूने अपने माँ को साल भर में एक जोड़ा कपड़ा दे दिया है तो 1 साल तक तो अपने बूढ़े माँ बाप को ताने दे रहा है अपनी औरतों के चक्कर में। मैं कहता हूँ मेरे भाई, जरा उस तारीख को याद करो। माँ बाप कितनी कीमती हीरे हैं, माँ बाप कितनी कीमती नेमत और दौलत है। मेरे सरकार के बारगाह में एक सहाबी आए हुए थे और अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरी माँ बूढ़ी है, मैंने अपने माँ को अपने कंधे पर बिठा करके साथ हज कराया है। ए मेरे सरकार, मैं आपकी बारगाह में आ गया हूँ, या रसूल अल्लाह, मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? मेरे सरकार मुतगय्यर हो गए थे, यानी सरकार नाराज हो गए थे, आपका चेहरा सुर्ख हो गया था, मेरे आका ने अपने चेहरे को फेर लिया था। वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर मामला क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी, तुमने 7 मरतबा अपने माँ को अपने कंधे पर बिठाया है, बिठा करके हज करा दिया है, और तुम मसला पूछने आ गए। मेरे सहाबी सुना, माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, माँ बाप कितनी बड़ी दौलत है, माँ बाप का मर्तबा कितना बुलंदो बाला है। ए मेरे सहाबी, तुमने 7 मरतबा जो अपने माँ को अपने कंधे पर बिठा करके हज कराया है। ए मेरे सहाबी सुन लो, तेरी पैदाइश पर जो तेरे माँ को झटके आ रहे थे, हिचकियां आ रही थी, उन हिचकियों में से, उन झटकों में से एक भी झटके का हक तूने अभी अदा नहीं किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कभी इसके ऊपर गौर किया कि माँ क्या होती है? आका ने फरमाया माँ के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत कहाँ है? अच्छा, कबो कोनो मौलाना से हो सुनो कि मेहरारू कदम के नीचे? नहीं सुना। लेकिन आज कुछ नौजवान इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि माँ तो माँ है, जाएगा बाजार, इधर कौन सा करीब बाजार है, बीरगंज, जाएगा, शाम हो जाएगी,
शाम उधर से चाट बनवाएगा। अब तो मैगी तरह तरह का लंबा लंबा पतला पतला वो आएगा, जेब में रख के लाएगा, जेब में। अम्मा से सलाम तक नहीं करेगा, हाल नहीं पूछेगा, अंदर रूम में, अंदर रूम में ये ले खा ले। बीवी को खिलाता है। मैं कहता हूं रात हो गया, रात हो गई, आया बीवी तो अंदर गई, सो रही है खर्राटे मार के, कौन बैठेगा ठंडी में। लेकिन माँ है, माँ मचल के बोलो माँ, अगर आग है तो ठीक, वरना अपने टूटे फूटे लिहाफ में दरवाजे पर कान लगाए हैं। कह रही अल्लाह मेरा बेटा अभी नहीं आया, ठंडी है, मेरा लाल अभी नहीं आया, ठंडी है, इतना देर हो गया कहाँ है, मैं तेरा इतना देर हो गया कहाँ है। खुदा की कसम, जैसे तेरे पाँव की आहट तेरे घर के दरवाजे के बाहर पहुंचती है, एक आवाज मारता है, बीवी नहीं आती है दरवाजा खोलने, बल्कि खुदा की कसम माँ जैसे पहली आवाज मारता है, माँ बोलती है मेरा लाल कहाँ था, मेरा बेटा कहाँ था, मेरा नूरे नजर कहाँ था। बूढ़ी माँ है, ठंडक लग रही है, सर्दी का मौसम है, मगर लाठी उठाती है, लाठी के सहारे आती है, दरवाजे के करीब पहुंचती है, आकर के कुंडी खोलती है, अपने आंचल से अपने बेटे के चेहरे को साफ करती है। ए मेरे लाल कहाँ थे, तुम भूखे हो गए, तुम परेशान हो। ए लोगों, जब माँ देर में आओगे तो माँ की निगाह बेटे के चेहरे पर और बीवी की निगाह शौहर के झोले पर। कहाँ कहाँ झोले पर झोले। कल आया हो, कल आया हो, बताओ तो कल आया। अब वो झोला उठाएगी, जाओ खाना बंद। ये क्यों नहीं लाए, ये क्यों नहीं लाए, ये क्यों नहीं लाए, ये क्यों नहीं लाए। मगर माँ है, माँ, माँ की अजमत को पहचानो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, माँ के कदम के नीचे जन्नत, और तुम सदका नहीं पूरी मस्जिद बना डालो। अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो तुझे जन्नत नहीं मिल सकती। कान खोल के सुन लो, अगर माँ बाप को नाराज करके दुनिया से जाओगे तो याद रखना जन्नत मिलना बहुत मुश्किल है। माँ के कदम के नीचे एक बाबा जी, हम तकरीर कर रहे थे, तकरीर, बाबा जी सामने से खड़े हो गए, कहा हजरत अब बहुत होएगा। कहा बात, कहीं कि तू बहुत देर से माँ 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 माँ, घर हमार, मकान हमार, दुकान हमार, खेत हमार, खरियान हमार, महतारू तो दूर से बाहर से आई है, सब कुछ हमार, हम कहाँ गए। यानी बाप का क्या मर्तबा है। मैंने कहा सुनिए, अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान भाइयों, माँ को खुश रखो, क्या रखो, क्या रखो, राजी रखो। माँ के कदम को चूमो। आजकल माँ को तो राजी कोई पुकारता नहीं, अगर माँ नाराज हो गई तो माँ ही वो क्या नाम आवाज दे तब है, वरना बातें नहीं चालू है। अम्मा जब पुकारे तभी बेटा बोलेगा। बेटे को यह हैसियत नहीं है कि पहले माँ को पुकार ले। गलत तो नहीं कहता हूँ भाई। और अगर बीवी से झगड़ा हो गया तो खूब मस्का पानी लगाओ, खूब मस्का पानी। मैं कहता हूँ नौजवान, ए नौजवान, क्यों नहीं तू अपने जहन को खोलता है। माँ माँ है, माँ के कदम के नीचे, बोलो भाई, माँ के कदम के नीचे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जबकि तेरी माँ की तेरे लिए जन्नत क्या है, क्या है, क्या है। कभी माँ को नहीं बोलेगा अरे माँ तो हमारी जान है, अरे माँ तो हमारी जिंदगी है।
बीवी को जाके बोलेगा, हाय मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी ओझड़ी, मेरा फेफड़ा, मेरी अतली, मेरी किडनी, मेरा कलेजा, मेरा दिमाग, मेरी जबान, जो कुछ है तू ही है। जबकि माँ सब कुछ माँ है, जिसने 2 साल अपने खून तेरे हल्क में दूध के शक्ल में उतारा। अगर वो माँ चाह लेती तो 2 उंगलियों से तेरे हल्कों को ताप देती, तू दुनिया में नहीं रह जाता। इसलिए तेरी जिंदगी तेरी बीवी नहीं, बल्कि तेरी जिंदगी तेरी माँ है। आला हजरत फरमाते हैं, जान है इसके मुस्तफा, रोजे खुदू करे खुदा, जिसको होकर का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों।